सर नमस्कार। नमस्कार जी सच साहेब। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? जी मेरा नाम है पहले था खुशहाल सिंह मेहता, अभी सदगुरु देव बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में 2013 में आया, तब से मेरा नाम खुशहाल दास है। मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड। अच्छा ये बताइए जी, यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा कबीर साहिब निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इसका बारे में कुछ बताइए। हाँ, जो निर्वाण दिवस बोला है ना, निर्माण शायद कॉमन सभी के समझ में नहीं आ रहा होगा। निर्माण होता है मोक्ष। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब सशरीर उतरे थे। 120 वर्ष यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान देकर अपनी सारी लीला करके 120 वर्ष के बाद मगहर से सशरीर अमरलोक शतलोक निज धाम को गए थे। वो मोक्ष दिवस भी उसको कह सकते हैं, सशरीर गए थे। यहाँ तो शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन परमात्मा कबीर साहब सशरीर गए और सशरीर आते हैं। इसका प्रमाण हमारे गुरुजी वेदों से भी बताते हैं कि परमात्मा सशरीर आता और सशरीर जाता है। तो जो अन्य धर्म गुरु हैं तो कबीर साहब को खाली कवि मानते हैं, और आप कह रहे हो कि कबीर जो परमात्मा है वो निज धाम गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे गुरुजी पूज्य परम पूज्य सदगुरुदेव तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सारे प्रूफ के साथ बता दिया कि जो वेदों में प्रमाण है कबीर साहब ही भगवान हैं। और ये गीता में, कुरान में, बाइबल में सब हमारे गुरुजी ने खोल खोल करके सिद्ध कर दिया, कबीर इज़ गॉड एंड क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। कबीर साहब ने ही पूरी सृष्टि रची है। वो इवन ये हमारी जो आत्मा है, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, जितने भी पृथ्वी पर हैं। जैसे कि आप उत्तराखंड से आए हो, तो वहाँ तो देवी देवता को माना जाता है। जी देवी देवता तो बोला है, 33 कोटि देवताएं भी बोला है, लेकिन वो एक पारंपरिक तौर से उसकी जानकारी मतलब वो प्रमाणित तरीके से हमको नहीं मिली। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ क्या है कि जैसे जिस परिवार में, जिस कुलवे में, जिस क्षेत्र में हम जन्मे हैं, उसका जो पारंपरिक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, हमने उसको फॉलो किया। लेकिन हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमें बड़ी खुशी की होती है। मैं हिंदू हूँ कहने का अर्थ ये है कि आज मुझे गीता समझ में आ रही, गुरुदेव जी की दया से वेद समझ में आ रहा है। आज मुझे गर्व भी हो रहा है कि मैं अपनी वेद, गीता, पुराण, कुरान सबको समझ पा रहा हूँ। और जो देव हम बोल रहे हैं, जो रियल देव है वो कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म कबीर देव हैं। बाकी वो पूर्ण परमात्मा है, बाकी छोटी संज्ञा में अन्य देव भी हैं यहाँ पर। जैसे आपने अभी कुरान का नाम लिया, क्या जो आपके जो गुरु महाराज संत रामपाल जी हैं, क्या वो कुरान को भी बताते हैं कि इसमें भगवान कौन है? जी कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी आयत 25-52 से लेकर 59 तक हमारे गुरुजी बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी, उस अल्लाह अकबर की जानकारी कोई बाखबर जानता है। बाखबर मीन्स होता है, इसको बाखबर बोलते हैं। हमारे गीता जी के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में उसको तत्वदर्शी संत बोलते हैं। तत्वदर्शी संत मतलब जो कंप्लीट जानकारी रखता है, पूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी रखता है। और उसको ये कुरान में बाखबर इल्म कहते हैं, और अपने गुरु ग्रंथ साहिब में सदगुरु कहते हैं, और बाइबल में ट्रू स्पिरिचुअल टीचर बोलते हैं, जो कि पूर्ण जानकारी। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का दिव्य धर्म भी हो रहा है, गरीबदास जी का पाठ भी हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी गुरुजी ने धर्म, आध्यात्मिक धर्म यज्ञ का यहाँ मेला लगा रखा है। गजब का मेला, अजब का मेला। आप देख सकते हैं, परमात्मा के बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। धर्म यज्ञ यानी वो आत्मा का भोजन लेके जा रहे हैं, जो हमको कभी मिला ही नहीं था। क्योंकि ये जो धर्म यज्ञ हो रहे हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, उसको शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार ये धर्म यज्ञ किया जा रहा है। और यहाँ इस मेले में, इस आध्यात्मिक जो धर्म यज्ञ का मेला है, आप देख रहे हैं सर्वत्र यहाँ परमात्मा के बच्चे आए हुए हैं। ऐसा मेला कि यहाँ एक एक कदम यज्ञ के बराबर है। इसमें हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बोलते हैं, संत मिलन को चलिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़े वही यज्ञ समान। जो भी, चाहे वो भगत है चाहे अन्य है, कोई भी प्राणी इस दरबार में जो आ रहा है वो भक्ति धन से
परिपूर्ण होके जा रहा है। मतलब जो आप उत्तराखंड से हो, जो हाँ जो देवी देवता हैं, क्या उनसे सुख नहीं मिलता? वो पूर्ण नहीं है सुख तो क्या मिलना, सुख तो सिर्फ पूर्ण परमात्मा से ही मिलता है। जिस प्रकार से आप ये समझ ले, जो जब बड़ा पेड़ है उसकी छाया सब सुखदायी होती है, शांतिदायी होती है। तो कबीर साहब तो ये समझ लो पूरा संसार के बराबर वृक्ष हैं, अगर आप वैसे भी बोलो। ये जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, इनका कहना है कि जो हमारे वेद हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, उसमें सिर्फ कबीर का ही नाम लिखा हुआ है। तो धन्यवाद आपका। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं थैंक यू आपको भी। लेकिन मैं एक चीज़ वेलकम के तौर पे बोलना चाह रहा हूँ। आप रिपोर्टर हैं और शायद आपको भी आभास हो गया होगा, जो आपने पूरा जायज़ा लिया यहाँ पर, जो रियल वास्तविक जो हमारे गीता वेद के अनुसार जो यहाँ पर धर्म यज्ञ हो रहा है, इसको फैलाने में आपका ये जो चौथा स्तंभ बोला जाता है अपने संविधान में, इसमें अपनी अपनी पूरी भूमिका निभाना। और अगली बार भी आपका स्वागत है, आप ज़रूर आइए। और पूरा जानकारी का जो गुरुजी ने ये मेला लगा रखा है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो ये मेला लगा रखा है, इसका आप विस्तार से प्रचार करें। आप देख रहे हो जगत क्रांति HR कुरुक्षेत्र पिपली।